उसका 19वां बाब। पैदाइश की किताब उसका 19वां बाब और उसकी 12वीं आयत मुकद्दसा से। खुदा के कलाम मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे पैदाइश की किताब उसकी 12 से 17 आयत तक पढ़ा जाएगा। लिखा है, तब उन मर्दों ने लूत से कहा, क्या यहां तेरा और कोई है? बिग क्वेश्चन, बड़ा सवाल। क्या तेरा यहां, आवाज नहीं आई, क्या तेरा यहां और कोई है? ओके, सुने आगे क्या लिखा है। दामाद और अपने बेटों और बेटियों और जो कोई तेरा इस शहर में हो, सबको इस मकाम से बाहर निकाल ले जा, क्योंकि हम इस मकाम को नेस्त करेंगे, इसलिए कि उनका शोर खुदावन के हजूर बहुत बुलंद हुआ है और खुदावन ने उसे नेस्त करने को हमें भेजा है। तब लूत ने बाहर जाकर अपने दामादों से, जिन्होंने उसकी बेटियां ब्याही थी, बातें की और कहा कि उठो और इस मकाम से निकलो, क्योंकि खुदावन इस शहर को नेस्त करेगा। लेकिन वो अपने दामादों की नजर में मुसहब सा मालूम हुआ। जब सुबह हुई तो फरिश्तों ने लूत से जल्दी कराई और कहा कि उठ, अपनी बीवी और अपने दोनों बेटियों को जो यहां है ले जा। आगे सुनिए, बड़ी खास है। ऐसा ना हो कि तू भी इस शहर की बदी में गिरफ्तार होकर हलाक हो जाए। मगर उसने देर लगाई तो उन मर्दों ने उसका और उसकी बीवी और उसकी दोनों बेटियों का हाथ पकड़ा, क्योंकि खुदावन की मेहरबानी उस पर हुई और उसे निकाल कर शहर से बाहर कर दिया। और यूं हुआ कि जब वो उनको बाहर निकाल लाए तो उसने कहा अपनी जान बचाने को भाग, ना तू पीछे मुड़कर देखना, ना कहीं मैदान में ठहरना, उस पहाड़ को चला जाता ना हो कि तू हलाक हो जाए। खुदा उनका पाक कलाम पढ़ा जाना, सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। कितने लोग सदूम और अमूरा की कहानी से वाकिफ हैं? जी हाथ दिखाएंगे। जिस शहर पर आसमान से आग आई, कितने वाकिफ हैं? ओके, बाइबल मुकद्दस के अंदर ये ऐसे शहर जिनके अंदर बदकिरदारी इतनी बढ़ गई थी, गुनाह इतना ज्यादा हो गया था कि उस गुनाह का जो शोर था वो खुदा तक पहुंचा। और ये शहर हर किस्म का जुल्म करता, हर किस्म की बदकारी, और वो बदकारी जो मर्द के साथ, औरत के साथ, और बच्चे, और इस तरह की सारी बदकिरदारियां, कत्ल, चोरी, डकैतियां, हर किस्म का गुनाह इस शहर के अंदर था। और यहां पर
खुदा ने दो मर्दों को भेजा। ये मर्द जो हैं ये हकीकत में फरिश्ते, लेकिन यहां पर तशरीह के अंदर मर्द लिखा गया है, लेकिन ये फरिश्ते थे। और ये वो फरिश्ते थे जो कुछ देर पहले इब्राहिम के पास होकर आ रहे थे। और जब ये वहां पर थे तो वहां से निकलते वक्त इब्राहिम की एक बड़ी बहस, बड़ी बात हो रही होती है खुदा से। खुदा ने कहा, क्या मैं अपने बंदा से अपनी बातों को पोशीदा रखूं? जरूर है, मैं इब्राहिम को बताऊंगा। खुदा ने नेस्त करने से पहले बता दिया, इब्राहिम पर जाहिर कर दिया। सो सुने चर्च, खुदा इससे पहले कि हलाक करे वो वार्निंग जरूर देता है। वो वार्निंग तो हलाकत एकदम से नहीं आती, उसके पीछे खुदा का बहुत बार कह ले कि मौका होता है। खुदा बहुत बार क्या है अपॉर्चुनिटीज दे रहा होता है, कह रहा होता है कि शायद आज ये तौबा कर ले, शायद आज ये बाज आ जाए, शायद ये आज अपनी बुरी रविशों से फिर जाए। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास वार्निंग नहीं है, हमारे पास सबसे बड़ी वार्निंग यहां पर मौजूद है। आमीन। हमें सबसे बड़ी वार्निंग यहां पर दी गई है। सो खुदा की इब्राहिम के साथ जब बात हो रही थी तो वहां पर मैं शॉर्ट करके इसको बयान करूंगा, तो वहां पर इब्राहिम ये रिक्वेस्ट में था, ये बात कर रहा था कि शायद वहां पर कोई रास्तबाज निकल आए। तो की खुदा तू ना रास्तबाजान दे भी रास्तबाजान भी नाल ही हलाक कर देगा। 50-40 करते 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 नीचे 10 तक आ गए। और निकले कितने जी? देख लियो, गिनती गलत ना करा दियो। कितने सन? 4। ठीक है। और उसमें से भी क्योंकि उसकी बीवी ने मुड़ के ओके, तो निकले कितने? 3। तो ये इस सारी कहानी का ये बताने का मकसद कि जिनको कहानी नहीं पता, जिनको बात नहीं पता, ये उन तक पहुंचे। सो यहां पर क्या हुआ? यहां लिखा है, तब उन मर्दों ने लूत से कहा, क्या तेरा और कोई है? बड़ा खास क्वेश्चन। जब वो वहां पर आते हैं सदूम अमूरा के अंदर फरिश्ते, तो वो इनको भी मर्द समझकर इनके साथ बुराई करने का सोचते हैं सदूम अमूरा के लोग। और लूत ने इनकी मदद की। रूत रास्तबाज था। उस रास्तबाज को अब फरिश्ते क्या कह रहे हैं जी? कोई तेरा है वे थे? और क्यों उन्होंने पूछा ये सवाल? क्यों ये बात उससे कहेगी? लिखा है, दामाद और अपने बेटों और बेटियों और जो कोई तेरा इस शहर में हो, सबको इस मकाम से बाहर ले जा। हालेलुया। अब पीछे बहस क्या हो रही है? कोई रास्तबाज हो। हालेलुया। अब यहां पर मौका कौन आया? तो कितना रास्तबाज मिला जी? कितने रास्तबाज मिले? 1। अभी तो लूत मिला ना 1, तो 1 रास्तबाज मिल गया। तो उस रास्तबाज को क्या कहा गया कि जो कोई तेरा है उसे इस शहर से, इस मकाम से क्या कर। अब सुनिए चर्च, हम जो रास्तबाज हैं, जितने भी हैं, जो हम समझते हैं कि हम निजात याफ्ता हैं, हम बपतिस्मा याफ्ता हैं, हम रूह कुद्स का बपतिस्मा लिए हुए हैं, हमने रास्तबाजी का जामा पहना हुआ है, निजात का जामा पहना हुआ है,
ये उन सब की जिम्मेदारी है कि वो औरों को भी बाहर निकाले। हालेलुया। और कहां से? उस गुनाह की दुनिया से, उस गुनाह की वो लज्जत से, गुनाह की दलदल से। गुनाह की दलदल जहां पर दुनिया की ख्वाहिशें हैं, जिस्म की ख्वाहिशें हैं, आंखों की ख्वाहिशें हैं, जिंदगी की शेखी है। आज ये बड़ा मजमून कि ईमानदार रास्तबाज शख्स की क्या जिम्मेदारियां हैं। हालेलुया। सो ये हम जो जितने रास्तबाज हैं, ये उनके लिए मैसेज है कि हमारी जिम्मेदारी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमने करना क्या है कि जितने हमारे अपने हैं, जितने हमारे करीबी हैं, जिनके दिल में हमारे लिए मोहब्बत है, या अगर हमारे दिल में किसी के लिए मोहब्बत है तो हम उनको जरूर खुशखबरी का पैगाम पहुंचाएं। हम उसे जरूर कहें, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी बहन, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे अजीज, इस गुनाह की दलदल से बाहर निकल आ, क्योंकि आज से 2000 साल पहले तेरे लिए किसी ने इसी सबब से सलीब पर जान दी थी। और अब तू यहां का नहीं है, बल्कि तू इस दुनिया से हटकर एक दूसरी जगह का है, जहां उसने वादा किया कि मैं चाहता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। और वो शहर जमीन पर कहीं नहीं बल्कि आसमान पर है, और तू वहां का रेजिडेंट है, तू वहां का रहशी है, तेरी जगह वहां की है, तेरा घर वहां का है। तू आ और वहां के लिए अपने आप को पेश कर, क्योंकि खुदावंद ये चाहता है कि तू इस गुनाह में ना रहे। हालेलुया। सो यहां लूत से कहा गया, जो कोई तेरा है क्या कर, उसको निकाल, लेकिन पहले खुद भी। पहले क्या है? खुद भी। और ये बाइबल कहती है कि तुम दुनिया के हो पर दुनिया में हो, पर दुनिया के, अगर दुनिया के होते तो दुनिया तुम्हें क्या रखती? अजीज। सो हम दुनिया में हैं, लेकिन दुनिया के, ये दुनिया में से मुराद ये है कि वहां पर जहां पर लोग गुनाह में लिपटे हुए हैं, हर एक बदी की ख्वाहिश में है। और ये बाइबल में है, ये बाइबल में है। खुदा ने काइन को क्या कहा था? वहां पर काइन और हाबिल जब उन्होंने कुर्बानियां दी तो उसे क्या कहा कि गुनाह दरवाजे पर दबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है। वो बिल्कुल डोर स्टेप पे है। तुसी बुआ खोलना नहीं, उन्हें इंजन दराना कि बस जैसे ही मौका देंगे गुनाह आप पर हावी होना शुरू हो जाएगा। सो चर्च, आज का ये मैसेज, बाहर निकलने की जरूरत है, अपने आप को निकालने की जरूरत है दुनिया से, दुनिया की ख्वाहिशों से, दुनिया की चीजों से। और ये याद रखें चर्च, हम दुनिया में हैं, कलीसिया दुनिया में है, लेकिन दुनिया की नहीं है। बल्कि याद रखें, गौर से सुने और याद रखें, हम दुनिया में हैं, दुनिया के नहीं हैं, हम उसके हैं जो दुनिया बनाने वाला है। हालेलुया। इसका आसान मतलब क्या हुआ कि जब कोई हमें देखे, चर्च को देखे, कलीसिया को देखे, तो ये ना कहे कि ये दुनिया में कोई है, बल्कि वो हमें देखकर ये कहे कि इसके अंदर दुनिया का बनाने वाला है, कोई क्रिएटर है, कोई अलग पर्सनैलिटी है। इसका बोलना अलग है, इसका जो चाल चलन है वो डिफरेंट है। ये झूठ नहीं बोलता, ये चोरी नहीं करता, ये बेगाने माल का, बेगानी चीजों का लालच नहीं करता। इसके अंदर रास्तबाजी है, इसके अंदर घमंड नहीं है, इसके अंदर दगाबाजी नहीं है,
इसके अंदर फ्रॉड नहीं है, इसके अंदर शेखी नहीं है। कैसा हो सकता है? कैसा हो सकता है? हालेलुया। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा से सब कुछ हो सकता है। अगर हमसे ना हुआ, हम अपने आप को उसके आगे पेश कर दें, उससे सब कुछ हो सकता है। आमीन। आप अपने खुदा के लिए बहुत सारी तालियां बजा सकते हैं। तो चर्च, आप जो रास्तबाज हैं, कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना और चलो जी खैर ये होता रहता है। नो, आज मसला यही है कि हम कॉम्प्रोमाइज में आ गए हुए हैं। चर्च कॉम्प्रोमाइज में आ गया हुआ है और इसीलिए कलीसिया में, चर्च में हॉलीवुड और बॉलीवुड आ गया है। ऐसा है कि नहीं है? फैशन आ गया ना, हॉलीवुड तो बॉलीवुड था। और फिर कहा यह जाता है कि खुदा कपड़ों को नहीं बल्कि जी दिलों को देखता है। सॉरी टू से, ऐसा नहीं है। खुदा बेशक दिलों को देखता है, लेकिन जिस दुनिया को आप खुदा दिखाना चाहते हैं वो आपको ही देख रही है। और अलमिया यह होता है, अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हम में से चर्च नहीं बल्कि हॉलीवुड और बॉलीवुड नजर आ रहा होता है। और फिर एक जुमला जो मैं शायद बयान करते हुए शर्माऊं भी, और मुझे उसके लिए पहले से मैं माफी मांगूंगा, मुझे माफ कर दीजिएगा। और ये कहा जाता है कि क्रिश्चियन आर इजीली अवेलेबल, मसीही बच्चे आसानी से मिलते हैं। आपने कभी सुना नहीं, लेकिन मैंने बहुत बार सुना। क्यों? क्योंकि वो बॉलीवुड हॉलीवुड आ गया है। वो बॉलीवुड हॉलीवुड को देखकर वैसा बनने की, करने की जरूरत कर रहे, कोशिश कर रहे होते हैं। और वो घर को धोखा देते हैं, माँ बाप को धोखा देते हैं, खुदा को धोखा देते हैं। और कोशिश में क्या होते हैं जी कि हम बड़े रूहानी हैं। वो चर्च भी आ रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं, रोजे भी रख रहे होंगे, लेकिन बॉलीवुड हॉलीवुड अंदर से नजर भी आ रहा होगा। और माफ कीजिएगा, कभी ऐसा होता ही नहीं कि उनका किसी दिन स्टेटस पे गाना ना लगा। कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज। और ये तो होता है तो चलो थोड़ा बहुत गाने थोड़े जैसे सुन लेने चाहिए हैं। हेलो, मैं चर्च से कहूंगा, जो देखेंगे वो ही करेंगे, जो सुनेंगे वो ही करेंगे। आपका सुनने का सोर्स क्या है? क्या आप लश्करों के खुदा की सुन रहे हैं या दुनिया की सुन रहे हैं? इसने किसकी सुनी? खुदा की। फरिश्ते आए, खुदा का पैगाम लेके आए। खुदा खुद नहीं आया, फरिश्ता भेजा। और आज के फरिश्ते आज के पास्टर्स हैं। अगर जरा कोई सही है थे, जरा कोई कहता हो चलो ब्याह में थोड़े जे गाने गा ही लेने चाहिए, बस फिर वो समझ लो कि वो हाँ। लेकिन अगर कोई कहे कि नो, बाइबल में ये लिखा है कि जब तुम खुश हो तो हमद के गीत गाओ, ना कि बॉलीवुड दे गीत गाओ, बॉलीवुड दे गाने गाओ, हॉलीवुड दे गाओ। हेलो, आगे सीजन आ रहा है ना हमारा शादियों का, तो फिर देख लो, आप खुद देख लेंगे। सो ये कॉम्प्रोमाइज है, लेकिन रास्तबाज आदमी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। वो कभी अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनके साथ
म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं कर लेता, वो आपसी हमागी नहीं कर लेता, चलो जी खैर है कोई नहीं। 450 बाल के पुजारी एक तरफ, कल्ला एलिया एक तरफ। वो कह नहीं सका चलो यार उधर 450 ने 451 हो जाएंगे, साढ़े की हो जाएगा 451 हो जाएंगे, क्या हो जाएगा भाई, एक बढ़ जाएगा, चलो मैं भी उनके साथ मिल जाता हूं। नो, उसने खुदा की गैरत को अपने अंदर रखा है। हालेलुया। और जब उसने फिर दुआ की, आसमान पर से आग आई। हालेलुया। आग तब ही आएगी जब आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे चर्च। हालेलुया। नहीं तो रूल कुछ दी आग नू मंगदे ही रहोगे, सॉरी कभी नहीं आएगी। बाद पुजारी यार सुबह तो लेके शाम तक रोला ही पाते रह गए। उन्हें अगो चिड़ाड़ मारेगा, कहना थोड़ा होर उच्चा बोलो कि पता सुता होवे। हाँ पढ़िएगा आप जाके घरों में, कहना थोड़ा होर उच्ची की पता किधर मसरूफ होवे ते ना सुनदा होवे। और लगे रहे पिटते रहे, अपने आप में लहू लहान कर लिया। आग नहीं आई, लेकिन एलिया ने सिर्फ हल्की सी आवाज में हाथ उठाकर कहा और आसमान से आग आई और उस कुर्बानी को हालेलुया। सो कॉम्प्रोमाइज नहीं चर्च, सैक्रिफाइस करें। सैक्रिफाइस, कुर्बानी जरूरी है। जब आप इन चीजों की कुर्बानी देना शुरू करेंगे, दुनिया में से निकल आएंगे, तो आपको खुद नजर आएगा कि लश्करों का खुदा क्या करना चाहता है। मैं अक्सर शादियों पे जाता हूँ, मुझे बल्कि पिछले दिनों एक भाई ने सवाल किया, जी भाई जी, वो भी पास्टर था, कहता पादरी साहब तुसी गाने सुनते हो? मैं क्या कोई सुना दे तो फिर सुन लेना। मैं कहता की मतलब? मैं क्या हूं किधरे लगे होवन, मैं हूं उन्हें कहांगा जरूर एक दफा कि बंद करो, अगर नहीं करेगा तो फिर तो सुनने ही पड़ेंगे। फिर मेरी मजबूरी है, दुनिया में हूं, दुनिया से जब कूच करके जाऊंगा तो फिर ये सारी चीजें। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्पेशल मैं कोई ला के मोबाइल पे फिर सुना। नो, हेलो, मुश्किल गल्ला ने नहीं मैं कह रहा आज ज्यादा। ओके, थैंक यू। सो आगे पढ़ते हैं। सो लिखा है 13वीं आयत, क्योंकि हम इस मकाम को नेस्त करेंगे इसलिए कि उनका शोर खुदावंद के हुजूर बहुत बुलंद हुआ है और खुदावंद ने उसे नेस्त करने को हमें, खुदा ने बंदे पे दी, ड्यूटी लग गई और ये ड्यूटी हमारे पर भी लगी हुई है। पढ़े जाके यूहन्ना की इंजील 3 बाब लिखा, कुल्हाड़ा रखा हुआ है, जड़ों पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है। किसी वक्त भी ऑर्डर आए कट दो, उन्हें रुकना नहीं, उन्हें मारना शुरू कर दे, खत्म, उखाड़ना शुरू कर ले। ये नहीं है कि वो ढूंढ के लाएंगे, वो है प्यार रेडी है। आगे क्या लिखा? तब लूत ने बाहर जाकर अपने दमादों से जिन्होंने उसकी बेटियां ब्याही थी बातें की और कहा कि उठो और इस मकाम से निकलो, क्योंकि खुदावंद इस शहर को नेस्त करेगा। लेकिन वो अपने दमादों की नजर में मुसख सा मालूम हुआ। और अक्सर होता भी यही है, जब रास्तबाज आदमी खुदा दा बंदा, खुदा दी बंदी का तो कोई खुदा दी गल करे ना, तो दुनिया में रहने वाले लोग जो हैं वो ठट्टों में उड़ाते हैं, वो उससे कहते हैं, बस उसका तमस्खर उड़ाते हैं। वो कहते हैं बाबा बस हूँ बुढ़ा हो गया, पागल हो गया, वो इनकी गल्लां फिश इनू की पता है, वो मजाक उड़ाते हैं। और ये मोस्टली बहुत बार, कई बार जो गुनाह में रहने वाले लोग हैं ये ऐसा करते हैं। और फिर प्रॉब्लम कहाँ आती है कि वो जो ईमानदार है वो वक्त के साथ साथ क्या करता है, वो ठंडा पड़ता चला जाता है। यहां पर बड़े गौर से सुने, फरिश्ते कितने थे जी? कितने फरिश्ते सर? आवाज नहीं आई। कितने फरिश्ते थे? और जिंदगियां कितनी बचाई? 2 फरिश्ते। भाई
फरिश्ते, कोई 30-40 हज़ार लोग बचा दे। हेलो, कितने बचाए? गौर से सुने, खुदा तादाद को कभी नहीं देखता। जो रास्तबाज हैं वो यकीनन थोड़े ही हैं, तंग रास्ते से गुजरने वाले थोड़े ही हैं, लेकिन हाईवे ते जाने वाले बहुते ने। ओके, हाईवे पे जाने वाले बहुत से हैं, लेकिन जो तंग रास्ते से जाने वाले हैं वो बहुत थोड़े हैं। 3 जिंदगियां बची हैं 2 फरिश्तों की वजह से। अगर आपके कलाम से, आपकी मनादी से पतरस की तरह 3000 ना बचे, सिर्फ 3 ही बच जाए, 1 ही बच जाए, तो भी खुदावन की निगाह में आपका अजर बहुत बड़ा होगा। लिखा है, मुबारक है वो जिनकी कोशिशों से बथेरे सादिक हो गए। हालेलुया, हालेलुया। तो ये कोशिश करने की जरूरत है। आपने हटना नहीं है, आपने डरना नहीं है, आपने झिझकना नहीं है, लेकिन आपने अपने सच्चाई पर कायम रहना है। कॉम्प्रोमाइज नहीं कर लेना, बल्कि सच्चाई पर कायम रहना है। और मैं अभी जब बात कर रहा था कि शादियों की, तो यकीनन ऐसा ही है। हम बड़ा कहते हैं जी इस जगह ऐसा ही होता है, लेकिन सॉरी चर्च, मैं ये आपको ये कहूंगा, उस जगह पर ऐसा बेशक होता रहा है, लेकिन जब आप वहां पर हैं, आपकी प्रेजेंस वहां नजर आनी चाहिए। वो लोग आपकी प्रेजेंस से, आपकी मौजूदगी से इतना डरें, इतना खौफजदा हो कि वो कहें कि नहीं, कि इस वक्त के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ खुदा के नाम को चला देंगे। आमीन जी। सो ये मैंने गवाहियां सुनी भी है, बहुत बार ऐसा होता है, और गवाहियां मैंने सुनी भी कि लोग जो होते हैं बड़े प्लान में होते हैं, बाद में अपना सारा प्लान जो है ना वो चेंज कर लेते हैं। मैं कल रात की वो आपकी बात बताता हूं। कल हम एक बर्थडे पर थे, कोई गल कोई सुना दे तो सुन लेने हैं, ठीक है। वहां लग गए कुछ गाने। बेटी है मेरी 5 साल की, छोटी है अभी, उस तरह शायद स्पिरिचुअली बालग नहीं है। गाना लगा, थोड़ा सा ना उसने शुरू किया, मैंने उसके सर पे ना ऐसे किया, एकदम से मुझे देख के ना चेहरा उसने ऐसा बता दिया, पता नहीं कि शायद मैंने क्या कर दिया, मेरे डैडी ने मुझे फौरन रोक लिया है। आंखें भर आई उसकी। अच्छा, उसको देख के आंखें मेरी भी भर आई। बाप बाप ही होता है, माँ माँ ही होती है, आंखें मेरी भी भर आई। लेकिन मैंने अपने आप को मजबूत रखा, क्योंकि मैं जानता हूं दिस इज नॉट द राइट वे, ये दुरुस्त रास्ता नहीं है। दुरुस्त रास्ता खुदा की बंदगी और हमद के अंदर है। आमीन। अगर मैं कहता हूं कि चलो ठीक है यार, मेरे बच्चे हैं, यदि इस तरह, तो मैंने दूसरों को क्या गवाही देनी थी? हेलो। सो काम शुरू कहां से करना है आपने? घर से। उन्हें क्या कर तेरा को या तो गया भी किथे काची दमादा को, बेटी को, बीवी को, सबसे पहले वही गया। तो सबसे पहले आपका जो कोई है उसे निकालें। आपकी मिसेस है, आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, आपके घराने का कोई है, आपका कोई बहन भाई है, आपका कोई अजीज है, उसे कहे कि इस गुनाह की दुनिया से निकल आ और खुदावंद यीशु को अपना जीवन पेश कर, क्योंकि वो तेरा निजात दहिंदा है। बच्चे की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे चलना है। हालेलुया। सो ये हमारी जिम्मेदारी है चर्च। आगे क्या है जी? आगे थोड़ा सा जल्दी से मैं लेके चलता हूं। लिखा है, ओके, जब सुबह हुई तो फरिश्तों ने, अब फरिश्ते आ गया, मर्द पीछे लिखा था, वाज़ेह होगा जी। फरिश्तों ने लूत से जल्दी कराई। लूत से क्या कराई जी?
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? लूत सुस्त आदमी सी। इसका मतलब तो यही है ना, सुस्त कवारी कोई है कवारी सी, रास्तबाज सी, लेकिन क्या था? सुस्त। और मैं शुक्र करता हूं खुदा का, हम में से कोई सुस्त नहीं है। हालेलुया। चर्च 10 बजे लगता है, ऐसी पूरे 10 बजे थे, कोई सुस्त नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। सो हम में से कोई सुस्त नहीं है। हम तो बड़े एक्टिव हैं जी, हम तो बड़े टाइम के पंक्चुअल हैं, सुस्त नहीं है। हमें जो कहा जाता है ना, असी बड़ी ताबेदारी ना मान ले। पादरी साहब कहते हैं हारे तो आ रहा है, ऐसा तो कोई सुस्त नहीं है, कोई घर नहीं सुता रहता, मुझे पता चल जाता है। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो क्या है जी? सुस्त। लूत सुस्त। उसने कहा जल्दी कराइए, उसने जल्दी करवाई, जल्दी जल्दी। और आगे क्या लिखा है? जल्दी कराई और कहा उठ, अपनी बीवी और अपनी दोनों बेटियों को यहां से ले जा, ऐसा ना हो कि तू भी इस शहर की बदी में गिरफ्तार होकर हलाक हो जाए। उन्होंने क्या यहां से ले जा? बड़ा क्वेश्चन है चर्च, हमारे लिए बड़ा क्वेश्चन है। Where we are, हम कहां पर हैं? दुनिया में हैं या अब दुनिया से निकलकर रास्तबाजी में है, या दुनिया की ख्वाहिशों में है, दुनिया के इरादों में है, दुनिया की वो तमाम चीजों के लालच के अंदर है, उसके घमंड हसद के अंदर है, या अब हम वहां से निकल आए हैं और खुदा की बादशाही में है? मैं जो पूछने की जरूरत नहीं है, आप अपना आप खुद जानते होंगे। Where you are, आप कहां पर है? उसने कहा जल्दी कर, उठ, बीवी को ले, बेटियों को ले, दमाद नहीं जाने दे ना जावन, जेड़ा नहीं राजी छट दो, लेकिन आगे बढ़ो। और यहां आगे बढ़ने से मुराद, उसने कहा कि भाई जल्दी कर, बादशाही में दाखिल हो। और जब वो कह रहा है कि जल्दी कर, तो उसकी वजह क्या है? वो चाहता है कि वो हलाक ना हो। हालेलुया, हाथ उठाकर हालेलुया। वो क्या चाह रहा है? कि हलाक ना हो, क्योंकि वो अगर देर करता, मजीद लेजीनेस होती, तो क्या होता? वो उस दुनिया के अंदर, सदूम अमूरा के अंदर ही हलाक हो जाता, लूत ही। हालेलुया। और ये हम सुस्त कुंवारियों का जब पढ़ते हैं, तो कितनी कुंवारियां थी जी सुस्त? फिर सोच लो। अच्छा चलें, टोटल कितनी थी? ओके, तो सोई कितनी है? 10 की 10 सारी सोई कितनी थी? सारी सोगी। ठीक है जी। किसी अंदाज में वो भी ढिली पै गया। बस टाइम हो जाता है, रास्तबाज बंदा भी की हो जाता है, हाँ थोड़ा जा सुस्त हो ही जाता है। लेकिन जब उठी हैं तो उन्होंने अपने कुपियों में